अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेंशनर हजरात कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। तो जी नाज़रीन, EOBI बुजुर्ग पेंशन हजरात के लिए एक नई वीडियो, एक नई अपडेट, एक नई न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। तो सबसे पहले आप नाज़रीन से मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पेंशनर हजरात को मिले। तो जी हाँ नाजरीन, EOBI के सदर डॉक्टर जावेद शेख की सदारत में इजलास हुआ जिसमें बहुत ही अहम नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। खास तौर पर पेंशन के अंदर बड़ा इजाफा कर दिया गया है। जी हाँ नाजरीन, पेंशनर हजरात के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पेंशन के अंदर बड़ा इजाफा कर दिया गया है। जिस खबर का इंतजार था वो खबर आखिर आ चुकी है। 1 मई 2026 को जो आप पेंशनर हजरात को पेंशन मिलेगी वो बहुत ही इजाफे के साथ मिलेगी। कितने इजाफे के साथ मिलेगी, कितना इजाफा किया गया है, वो सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। और साथ ही EOBI बुजुर्ग पेंशन हजरात के जो पिछले 6 माह के बकाया जाते हैं उनके हवाले से भी बहुत अहम नोटिफिकेशन, बहुत अहम ऐलान कर दिया गया है। जी नाजरीन, 1 मई 2026 को आपके बकाया जात भी मिलने जा रहे हैं। कितने मिलने जा रहे हैं, कैसे मिलेंगे, क्या करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा। और तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि आप पेंशनर हजरात को, जो हमारे हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि आप पेंशनर हजरात को सहूलत कार्ड दिए जाएंगे जिसमें एक सफर कार्ड और एक सेहत कार्ड देना था, उसके हवाले से भी अहम नोटिफिकेशन, अहम ऐलान कर दिया गया है। इन तीनों नोटिफिकेशन की एक एक चीज, एक एक डिटेल में आपको इसी वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा, एक एक चीज स्टेप वाइज। ठीक है, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर दें। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे ना तो हो सकता है कि कोई अहम मालूमात मिस कर दें जिसका बाद में आपको मुस्तकबिल में नुकसान हो। और ऊपर से आपको पता है कि आज तकरीबन कितनी डेट है, आज 21 अप्रैल 2026 है। तो 21 अप्रैल है तो पीछे महीने को खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, 8-9 दिन रह गए हैं। अगर 30 का महीना है तो 1 मई 2026 के हवाले से ये बहुत अहम वीडियो है, इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ना वो मिस ना कर दें। पेंशन के अंदर बड़ा इजाफा कर दिया गया है, ये अहम नोटिफिकेशन है, तो इस नोटिफिकेशन को भी सुनना है आपने और इसकी हदायत को भी सुनना है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान जब भी कोई नोटिफिकेशन जारी करती है ना तो साथ में उसकी हदायत भी जारी करती होती है। मैं ये आपको हर वीडियो में बताता होता हूँ कि नोटिफिकेशन सिर्फ नहीं सुनना, आपने उसकी हदायत भी सुननी है, क्योंकि हदायत पर अमल करने के बाद ही जो है ना आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से चीजें मिलेंगी। अगर नोटिफिकेशन तो सुन लेंगे, हदायत पर अमल नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से चीजें नहीं मिलेंगी। फिर आप यकम तारीख को फिर जो ना शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं हुकूमत के साथ कि हमें तो नोटिफिकेशन के हिसाब से कुछ चीजें मिली नहीं है। तो जब आपने नोटिफिकेशन के हिसाब से अपने आप की जो है ना वो रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन और अपडेट और बायोमेट्रिक वगैरह सारा कुछ क्लियर नहीं करवाना, नया डाटा नहीं सबमिट करना, तब आपको उस नोटिफिकेशन के हिसाब से नई चीजें देखने को मिलनी। तो जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान कहती है उस पर अमल करना जरूरी है, उसके ऊपर अमल करने के बगैर आपको कुछ भी जो है ना वो सही से नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारा कुछ आपको सिर्फ इसलिए बताता होता हूं, आपको गाइड करता होता हूं ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। मैंने तो अपना काम करके चले जाना है, मैंने तो अपनी वीडियो बनानी है, आपको बताना है, आपको इंफॉर्मेशन दे देनी है। जिसने पूरी सुन लेनी है, जिसने अमल कर लेना है उसको तो फायदा हो जाना है, जिसने अमल नहीं करना, जिसने पूरा नहीं देखना वीडियो को, उसको फिर नुकसान होना है। तो इसलिए मैं सबको कहता होता हूं कि सब लोग फायदा लिया करें, कोई 1-2 फायदा ना लिया करें, सब लोग, तमाम जो भी देखते हैं वीडियोस को वो सब फायदा लिया करें। बाकी आप लोगों का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया कि आप लोगों की सपोर्ट के बाद हमारे चैनल पर माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सब्सक्राइब ग्रो कर रहे हैं, सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। तो ये सब आपकी सपोर्ट के बाद ही मुमकिन हुआ है। तो आपसे मजीद रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो भी वीडियो को लाइक कर लें। तो ये नाजरीन, अब नोटिफिकेशन के हवाले से बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि EOBI पेंशन हजरात के लिए खुशखबरी है, हमारी हुकूमत पाकिस्तान खुशखबरी लेकर आई है। खास तौर पर हमारे मुल्क के जो वजीर आजम है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, और हमारे मुल्क के जो सदर है मियां आसिफ अली जरदारी साहब, और हमारी सूबा पंजाब की जो वजीर आला है मियां मरियम नवाज शरीफ साहबा, उन्होंने खास तौर पर हदायत की थी डॉक्टर जावेद शेख को कि इन
हिदायत के मुताबिक जो है ना वो नोटिफिकेशन जारी करें। तो डॉक्टर जावेद शेख की सदारत में इजलास हुआ जिसमें हुकूमत पाकिस्तान के भी और EOBI के भी सीनियर रहनुमा, सीनियर नुमाइंदे और सीनियर लोग शामिल थे। इस नोटिफिकेशन, इस इजलास का ये अहम जुज ये है कि इसमें सीनियर लोग शामिल थे। तो सीनियर लोगों की मौजूदगी में ये नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। तो ये फाइनल नोटिफिकेशन भी हो सकते हैं क्योंकि आगे जो है ना 1 मई आने वाला है। तो 1 मई को जो आपको पेंशन मिलनी है और जो आपको बकायाजात मिलने हैं और जो आपको सफर कार्ड और सेहत कार्ड मिलने हैं, उनका जो है ना वो फैसला बहुत जल्द करना है हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने। तो नए नोटिफिकेशन हमारी हुकूमत पाकिस्तान लेकर आ रही है। डेली की बेस पर नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, सबसे पहले हम पिछले 6 माह के बकायाजात के हवाले से बात कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया था ना पिछले 6 माह के बकायाजात के हवाले से, उसमें यह बताया गया था कि आप पेंशनर हजरात को हम जल्द ही एक ऐसा नोटिफिकेशन लेकर आएंगे पिछले 6 माह के बकायाजात के हवाले से कि आपको मई के अंदर हो सकता है कि पैसे मिल जाए पिछले 6 माह के बकायाजात की। उसमें बताया था कि हो सकता है मिल जाए, लेकिन आज के नोटिफिकेशन में कंफर्मेशन मिल गई है, कंफर्म कर दिया गया है कि आपको कौन सी तारीख को कब जो है ना आपके बकायाजात मिलेंगे। तो सबसे पहले ये सुन लें कि यकम मई 2026 को आपको नहीं मिलेंगे। 1 मई 2026 को सिर्फ आपको पेंशन ही मिलेगी। अच्छा जी, अब बकायाजात कब मिलेंगे? 15 मई 2026 को आपको आपके बकायाजात दिए जाएंगे। जी नाजरीन, जो भी आपके पिछले 6 माह के बकायाजात हैं वो 15 मई 2026 को दिए जाएंगे। और आपको मैं बताता चलूं कि 15 मई को देने की वजह क्या है, 1 मई को क्यों नहीं दिए। 1 मई को इसलिए नहीं दिए क्योंकि हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने पेंशन के अंदर बड़ा इजाफा कर दिया गया है। पेंशन में इजाफा किया है, इसलिए आपको जो पेंशन जो है ना वो जाहिर सी बात है, जब पेंशन में इजाफा किया है तो इजाफी बजट जो है ना हमारी हुकूमत पाकिस्तान का वो पेंशन के अंदर लगेगा। जब इजाफी बजट लगना है तो बजट को जो है ना अरेंजमेंट करने के लिए, बजट की मैनेजमेंट करने के लिए, यानी कि पैसों की मैनेजमेंट करने के लिए हमारी हुकूमत पाकिस्तान ये ऐलान करती है, चीजों को आगे पीछे करती है। वरना जब पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ था ना उसमें ज्यादा चांसेस ये थे कि आपको 1 मई 2026 को ही आपके बकायाजात मिलेंगे, लेकिन इसको 15 मई पे इसलिए ट्रांसफर किया गया है क्योंकि आपकी पेंशन में जो है ना वो बड़ा इजाफा किया गया है। पेंशन के अंदर बड़ा इजाफा करने की एक और भी वजह यह है कि आगे जो है ना वो बजट बोलने वाली है हमारी हुकूमत पाकिस्तान 10 जून 2026 को। तो जब हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने बजट बोलना होता है उससे पहले 1-2 महीने और उसके बाद 1-2 महीने आपको बोनसेस, आपको इंसेंटिव्स और आपको इजाफी पैसे, यानी कि इजाफा जो है ना बोनस पेंशन के अंदर वो देखने को मिलता है। तो आगे 1 महीना रहता है, मई के बाद जून के अंदर बजट बोला जाना है। तो मई के पेंशन के अंदर भी इजाफा करने की एक वजह यह भी है कि आप पेंशनर हजरात के लिए आगे जो बजट बोला जाना है उसमें आपको मजीद फायदे मिलेंगे। अच्छा जी, और ये सबसे पहले बताता चलूं साथ ही कि ये पेंशन जो है ना और ये बकायाजात किन किन पेंशनर हजरात को मिलेंगे। इसमें तमाम किस्म के पेंशनर हजरात आते हैं, चाहे फैमिली पेंशनर हैं, चाहे वो प्रोविंशियल पेंशनर हैं, चाहे वो सिविल पेंशनर हैं, चाहे वो वफाकी पेंशनर हैं, चाहे वो जो भी पेंशनर है, तमाम किस्म के पेंशनर हजरात आते हैं। ठीक है। अच्छा जी, 15 मई 2026 को आपको बकायाजात मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो नोटिफिकेशन आपने सुन लिया है कि आपको 15 मई 2026 को बकायाजात मिलेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि EOBI की वेबसाइट पे या EOBI की मोबाइल एप्लीकेशन पे चले जाना है। अगर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन अपडेट नहीं है तो उसको प्ले स्टोर पे जाके सबसे पहले आपने अपडेट करना है, उसके बाद आपको ये ऑप्शन जो है ना वो शो होगा। हाँ, अगर आपने गूगल पे जाना है तो वहां पे हर चीज अपडेट मिलेगी, वहां पे जाके आपने सर्च करना है EOBI। तो जब आप EOBI सर्च करेंगे तो आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना लॉगिन इंफॉर्मेशन देकर, अपनी लॉगिन डिटेल देकर अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो नीचे लिखा हुआ आएगा बकायाजात के वाले से एक सुर्खी, एक हेडिंग शो होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको आपसे आपका CNAC नंबर, आपका EOBI वगैरह का नंबर, आपका EOBI का कुछ रिकॉर्ड और कुछ चीजें जो बेसिक है ना वो मांगेगा। जब वो आप उसे देंगे तब आपको जो है ना नीचे लिखा हुआ शो हो जाएगा कि आपको बकायाजात मिल जाएंगे। ठीक है। जिन जिन लोगों को ये ऑप्शन मिल जाए, जिन जिन लोगों को नीचे लिखा हुआ शो हो गया कि आपको बकायाजात मिल जाएंगे, तो उन्होंने बेफिक्र हो जाना है, उनको फिर मिल जाएंगे। हाँ, अगर किसी का कोई मसला आया, किसी का कोई इशू आया तो आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, हम आपको गाइड कर देंगे कि उसको ये मसला क्यों आ रहा है। ठीक है। ये आपने जहन में रख लेना कि आपने EOBI की वेबसाइट या EOBI की मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके ये काम करना है, फिर आपको बकायाजात मिलेंगे। ताकि आपके वो इसलिए करना है ताकि आपका रिकॉर्ड जो ना हमारी हुकूमत पाकिस्तान के पास पहुंच जाए। यहां तक कंफर्म है। अगर कोई चीज समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लिया करें। अच्छा जी
अब बात कर लेते हैं जी EOBI सफर कार्ड और EOBI सेहत कार्ड के वाले से। तो जैसा कि पिछले वीडियो में भी, पिछले नोटिफिकेशन में भी ये बताया गया था कि आप पेंशनर्स रात को हमारी हुकूमत पाकिस्तान जो है ना एक नया पैकेज लेकर आ रही है। उस पैकेज का नाम बता दिया था सहूलत कार्ड के वाले से। तो आज उसकी तमाम डिटेल सामने आई है कि आपको 2 किस्म के कार्ड दिए जाएंगे, जिसमें एक सफर कार्ड होगा और एक सेहत कार्ड होगा। और अभी ये सबसे पहले ये बात सुन लें कि ये दिए कब जाएंगे, इसके हवाले से भी सुन लें कि 1 मई 2026 को आपको ये दोनों कार्ड दिए जाएंगे, आपकी घर की दहलीज पर पहुंचेंगे। एक ये भी वजह है कि आपके जो बकाया जाता है ना वो 15 मई पे ट्रांसफर किए गए हैं, वरना 1 मई को ही मिल जाने थे अगर आपको सफर कार्ड और सेहत कार्ड 1 मई को ना देने होते। ठीक है, तो 15 मई पे इसलिए ट्रांसफर किए गए हैं, वरना 1 मई को ही आपको मिल जाने थे। ये आपने जहन में रख लेना है। अच्छा जी, सफर कार्ड में आपको क्या चीजें मिलेगी और सेहत कार्ड में आपको क्या चीजें मिलेगी। अभी तक जो हमें जो मालूमात मिली है उसमें यह है कि आपको ये दोनों कार्ड मिलेंगे 1 मई को, और अभी कंफर्मेशन नहीं हुई कि आपको सफर कार्ड में क्या मिलेगा और सेहत कार्ड में क्या मिलेगा। लेकिन हमें जो खुफिया जराये से जो हमारे नुमाइंदों से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, मालूमात मिल रही है, उनके हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि ये चीजें आपको मिल सकती हैं। अच्छा जी, जो सफर कार्ड होगा उसके अंदर आप तकरीबन 100 या 120 या 150 किलोमीटर तक का जो है ना वो सफर जो है ना आप फ्री कर सकते होंगे। ये अभी आइडिया है, इतना हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान जो है ना ये सफर अलाउ करेगी आपको सरकारी बसेस में। सरकारी बसेस फर्ज कर लें मेट्रो होगी, चाहे वो फैसलाबाद में चलती है, चाहे मुल्तान में चलती है, चाहे वो लाहौर में चलती है, जहां पे भी मेट्रो चलती है, मेट्रो होगी, ग्रीन बस होगी, ऑरेंज ट्रेन होगी। यानी कि जो सरकारी बसें हैं ना उनमें तो ये सब कुछ आपको ज़ाहिर सी बात है मिलेगा ही। और अब ये कंफर्म करना है कि प्राइवेट बसों में या चीमा वाली बसों में या एसी वाली बसों में भी कि आपको मिलेगा ये तमाम सहूलतें या सिर्फ जाएगा। और ये अभी मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें मिल सकती हैं। बाकी सरकारी बसों में तो जाहिर सी बात है आपको लाजमी मिलेगी ये चीजें। बाकी प्राइवेट बसों में कितनी मिलती है, क्या मिलती है, वो आपको और हमें जब डिटेल सामने आएगी तब पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब सेहत कार्ड के वाले से बता दें कि जो हमें खुफिया जराये से हमारे नुमाइंदों से हमें मालूमात मिल रहे हैं वो ये है कि आपको लाखों में जो है ना फ्री में इलाज करवाने की सहूलत मिलेगी। अब ये 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है। लाखों में मिलेगी, हजारों में नहीं मिलेगी। बाकी अब बात कर लेते हैं जी पेंशन के वाले से कि आपको 1 मई 2026 को पेंशन कितनी मिलेगी। तो जैसा कि आपको लास्ट टाइम नोटिफिकेशन में बताया गया था कि आपकी पेंशन में तकरीबन 20% तक का इजाफा कर दिया गया था। अब जो आज 21 अप्रैल 2026 का जो इजलास हुआ है उसमें हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने एक अहम फैसला किया है कि आपको परसेंटेज वाला जो मामला ना वो खत्म कर दिया है। ये नाजरीन, पहले क्या होता था, बताया जाता था कि इतने % पेंशन आपकी बढ़ गई है, इतने % बढ़ गई है, इतने % बढ़ गई है। लेकिन आज वाले इजलास में कंफर्म अमाउंट बताई गई है। पहले क्या थी अमाउंट, मिनिमम वो थी 11,500, मिनिमम अभी भी यही है। लेकिन 1 मई को जो आपको पेंशन मिलेगी वो कितनी इजाफे के साथ मिलेगी उसकी एग्जैक्ट अमाउंट बता दी है। वो एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, पहले ये सुन ले कि मिनिमम पेंशन जो है ना वो 11,500 ही है। ये नाज़रीन, मिनिमम पेंशन 11,500 ही है। इजाफे के साथ कितनी हुई है, कितनी किसको मिलेगी वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। मिनिमम आपने ज़हन में रखना है कि 11,500 ही है। अच्छा जी, इजाफा करके इसको 18,500 रुपए तक कर दिया गया है। जी नाज़रीन, 18,500 जो है ना वो आप पेंशनर हजरात को पेंशन मिलेगी 1 मई 2026 को। साथ में ये भी हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने बताया है, नोटिफिकेशन में लिखा है कि मिनिमम 11,500 ही है। अब जब हमें इस चीज से कंफ्यूजन हो रही है कि मिनिमम तो 11,500 ही है और 18,500 से मुराद क्या है। अब ये हो सकता है कि कुछ लोगों को 18,500 मिले, कुछ लोगों को कम मिले और कुछ लोगों को मिनिमम 11,500 ही मिले। अब इसकी तफसीलात सामने नहीं आई। हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने फिलवक्त यही नोटिफिकेशन जारी किया है। हाँ, कल तक या परसों तक इसकी तफसीलात सामने आ जाएंगी। जब तफसीलात सामने आएंगी तब आपको बता दिया जाएगा। हो सकता है कि इसमें जो है ना वो क्राइटेरिया सेट किए जाए, जो मुस्तहिक ज्यादा लोग हैं उनका अलग से डाटा निकाला जाए, जो कम मुस्तहिक लोग हैं वो उनका अलग से निकाला जाए। इसका क्राइटेरिया लाजमन कोई ना कोई होगा। जो हमें मालूम पड़ रहा है, जो हमारा आइडिया है, अंदाजा है, वो ये हो सकता है कि जो मुस्तहिक ज्यादा होंगे उनको ज्यादा पेंशन मिलेगी, जो कम मुस्तहिक होंगे, जिनके वसाइल पहले ही इतने ज्यादा हैं, जिनके बच्चे भी काम करते हैं, जो खुद भी काम करते हैं, यानी कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान के पास तो डाटा ऑलरेडी है, क्योंकि सर्वे जो किए थे 2025 और 26 के स्टार्ट में वो तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान के पास ऑलरेडी है। हर चीज का हमारे हुकूमत पाकिस्तान के पास डाटा है। तो उस बेस पर आपको हो सकता है कि मिले कि जो ज्यादा मुस्तहिक होंगे उसको ज्यादा पेंशन मिलेगी, जो कम मुस्तहिक होंगे उसको मिनिमम ही मिलेगी। तो बाकी सामने डिटेल आ जाएगी किसको कितनी मिलनी है और किसको
को कितनी नहीं मिलनी, तो जब सामने डिटेल आएगी तब आपको डिटेल के साथ बता दिया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा से देख लिया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।